औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशरफिल अंबिया व अस्हाबि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी की इस सीरीज़ में आज हम 4 हिजरी में हुए अहम वाक़यात को मुख्तसरन जानेंगे। 2 हिजरी के आसपास सूरह बकरा की आयत 219 आई, जिसमें कहा गया कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। फिर 3 हिजरी में ओहद के बाद सूरह निसा की आयत 43 नाजिल हुई, जिसमें कहा गया कि नशे की हालत में नमाज की तरफ मत आओ। अब 4 हिजरी में सूरह मायदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई, जिसमें शराब को मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर हराम किया गया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बनु नदीर से मिलने गए। ये एक ज्यूइश कबीला था। वहाँ उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की कोशिश की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बात की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बनु नदीर को मैसेज भेजा कि 10 दिन के अंदर वो मदीना छोड़कर चले जाएं, वरना जान से जाएंगे। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने उन्हें सपोर्ट किया। बनु नदीर के सरदार हुई बिन अख्तब ने मदीना छोड़ने से इनकार किया। मुसलमानों ने 6 या 15 दिनों के लिए उनके किलों का मुहासिरा किया। दूसरे कबीलों ने उनकी मदद नहीं की। अल्लाह ने बनु नदीर के दिलों में खौफ डाला और वो वहाँ से जाने को तैयार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माल, हथियार, तलवारें, ज़मीन और मकान पर कब्जा किया। ये माल बिना लड़ाई, जंग या खून रेजी के हासिल हुआ था। इस तरह के माल को माल गनीमत नहीं, माल फ़ई कहा जाता है। बनु नदीर की जिलावतनी का जिक्र सूरह हशर में किया गया है। जंगे ओहद को 1 साल हो चुका था। शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ निकले। अबू सुफियान की फ़ौजें भी वहां आई, लेकिन मुसलमानों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खुश्क साली के बहाने से वो लौट गया। मुसलमान 8 दिन तक उनका इंतज़ार करते रहे। कुफार का लड़ने से इनकार करने पर मुसलमानों को फ़ौजी शोहरत और वक़ार दोबारा हासिल हुआ। ज़ैनब बिन खुज़ैमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। वो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की कज़न थी। पहले वो अब्दुल्ला बिन जहश की बीवी थी, जो ओहद में शहीद हो गए थे। उनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में वफ़ात पाए थे। इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी हुआ। सलमा उमैया बिन मुगीरा की बेटी थी। पहले वो अबू सलमा की बीवी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और जो 4 हिजरी में वफ़ात पा चुके थे। मदीना हिजरत करने वाली सबसे पहली खातून थी। ये था मुख्तसर तज़किरा 4 हिजरी के अहम वाक़यात का। इस सीरीज़ में हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सरसरी तौर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम कम अज़ कम तमाम वाक़यात से आगाह हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।